बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। आओ लिटरेचर पढ़ें। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग विलियम शेक्सपियर का एक प्ले पढ़ने जा रहे हैं जिसका नेम है द टेम्पेस्ट। विलियम शेक्सपियर के बारे में मैं आप लोगों को बता दूँ, ये एक इंग्लिश प्ले राइट, पोएट और एक्टर था जो कि 26 अप्रैल 1564 में इंग्लैंड में पैदा हुआ था और 23 अप्रैल 1616 में इंग्लैंड में ही विलियम शेक्सपियर की डेथ हो गई थी। विलियम शेक्सपियर को इंग्लैंड का नेशनल पोएट भी कहा जाता है। विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी पर डिटेल में एक वीडियो मैंने बना के अपलोड की हुई है, उस वीडियो का लिंक आप लोगों को पहले कमेंट में मिल जाएगा। तो अब बढ़ते हैं प्ले की तरफ। द टेम्पेस्ट प्ले 1610 और 1611 में लिखा था विलियम शेक्सपियर ने और 1 नवंबर 1611 में ये प्ले परफॉर्म किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि द टेम्पेस्ट प्ले विलियम शेक्सपियर के लिखे गए आखिरी प्लेज में से एक प्ले है और ये भी कहा जाता है कि विलियम शेक्सपियर ने इस प्ले को अकेले लिखा था। म्यूज़िक और सॉन्ग्स इस प्ले में मौजूद हैं और इस प्ले का जॉनरा है शेक्सपियरियन कॉमेडी और ट्रेजाई कॉमेडी। ओरिजिनल लैंग्वेज इस प्ले की है इंग्लिश। द टेम्पेस्ट प्ले की सेटिंग ऑफ प्लेस है एक अननोन आइलैंड और जब ये प्ले शुरू होता है तो देखने को मिलता है कि एक जहाज़ एक समुंदर में मौजूद है और बहुत सख्त तूफ़ान आया हुआ है। टेम्पेस्ट का मतलब भी तूफ़ान है या फिर तूफ़ानी हवा। टेम्पेस्ट का एक मतलब आंधी भी है और सेटिंग ऑफ टाइम द टेम्पेस्ट प्ले की है लेट 16th और अर्ली 17th सेंचुरी। ट्रेजिक और कॉमिक दोनों थीम्स इस प्ले में मौजूद हैं। द टेम्पेस्ट प्ले के टोटल 5 एक्ट्स हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं इस प्ले की समरी की तरफ। ये प्ले कुछ यूँ शुरू होता है कि एक शिप समुंदर में जा रहा है तो समुंदर में एक तूफ़ान आ जाता है, एक टेम्पेस्ट आ जाता है। ये तूफ़ान इस शिप से टकराता है। इस शिप में कुछ लोग बैठे हुए हैं जिनके नाम कुछ यूँ हैं: अलोंसो, फर्डिनेंड, सेबेस्टियन, एंटोनियो, गोंजालो, स्टीफेनो एंड ट्रिंकोलो। ये लोग अफ्रीका से वापस इटली जा रहे होते हैं। ये लोग इटली कंट्री के रहने वाले हैं। तो ये लोग अफ्रीका क्या लेने गए थे। इन लोगों में एक शख्स अलोंसो जिसका नेम है, ये इटली के सिटी नेपल्स का किंग है। तो अफ्रीका में टूनिस सिटी के प्रिंस के साथ अलोंसो की बेटी क्लैरिबेल की शादी होती है। सो इस वजह से ये अफ्रीका जाते हैं। तो अब शादी हो गई है अलोंसो की बेटी क्लैरिबेल की, तो ये लोग वापस इटली कंट्री जा रहे हैं। तो अब समुंदर में तूफ़ान आ गया है, आसमानी बिजली चमकती है और इन लोगों के जहाज़ पर गिर जाती है। ये सब लोग और इसके अलावा जहाज़ को चलाने वाले लोग यानी मैरिनर्स, ये सब लोग रोते हैं, चीखते हैं और चिल्लाते हैं और अब सबको अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र पड़ जाती है। लेकिन शिप के अमले का जो इंचार्ज बोट्सवेन होता है वो बड़े सुकून से बैठा होता है। अब तूफ़ान की वजह से और आसमानी बिजली गिरने की वजह से इन लोगों का जहाज़ तबाह हो जाता है, टूट जाता है और ये लोग डूबने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब अगला सीन दिखाया जाता है कि दूर से एक आदमी और एक लड़की इस समुद्री जहाज़ को तबाह होते हुए देख रहे होते हैं। आदमी का नाम होता है प्रोस्पेरो और साथ में जो लड़की खड़ी होती है वो प्रोस्पेरो की बेटी होती है जिसका नाम होता है मिरांडा। ये लोग एक आइलैंड पर खड़े होते हैं और वहाँ से समुंदर में इस तबाह होते हुए जहाज़ को देख रहे होते हैं। मिरांडा अपने बाप प्रोस्पेरो को कहती है कि इन लोगों को बचाओ जो जहाज़ में बैठे हुए हैं, कहीं वो डूब के मर ना जाएं। प्रोस्पेरो कहता है कि उन लोगों को कुछ भी नहीं हुआ, वो सब ठीक हैं जो जहाज़ में बैठे हुए हैं। और फिर प्रोस्पेरो अपनी बेटी मिरांडा को ये भी कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि मिरांडा अपनी पास्ट लाइफ के बारे में और अपने बारे में मज़ीद जान ले, कुछ वो बातें भी जान ले जो मिरांडा को अभी तक नहीं पता। प्रोस्पेरो अपनी बेटी मिरांडा को बताता है कि उसने मैजिक का यूज़ करते हुए इस जहाज़ को तबाह किया है और फिर मिरांडा को प्रोस्पेरो उसकी पास्ट लाइफ की स्टोरी सुनाता है। ये स्टोरी कई बार पहले भी सुना चुका है प्रोस्पेरो, लेकिन ये स्टोरी मुकम्मल तौर पर नहीं सुनाता। प्रोस्पेरो बताता है अपनी बेटी मिरांडा को कि 12 साल पहले वो मिलान सिटी का ड्यूक था। मिलान इटली का एक सिटी है। ड्यूक यूरोप में रॉयल फैमिली का एक मेंबर होता है और ये टाइटल ड्यूक यूरोप में किसी रॉयल फैमिली के किसी मेल मेंबर को दिया जाता है और किसी छोटे शहर, किसी छोटे इलाके को ड्यूक संभालता है। तो जब प्रोस्पेरो मिलान सिटी का ड्यूक था तो प्रोस्पेरो के भाई एंटोनियो ने नेपल्स सिटी के किंग अलोंसो के साथ मिलकर प्रोस्पेरो से उसकी ड्यूक की पोजीशन छीन ली। एंटोनियो और अलोंसो ने दोनों ने साजिश की प्रोस्पेरो के खिलाफ। एंटोनियो और अलोंसो ने फिर क्या किया, प्रोस्पेरो और उसकी बेटी मिरांडा को किडनैप किया और इन दोनों को समुंदर में एक तख्ते पर डालकर छोड़ दिया मरने के लिए। नेपल्स के किंग अलोंसो का एक एडवाइज़र होता है जिसका नाम होता है गोंजालो। एडवाइज़र मतलब गोंजालो किंग अलोंसो को मशवरे वगैरह देता है। अब गोंजालो प्रोस्पेरो और उसकी बेटी मिरांडा की हेल्प करता है तो उन दोनों की जान बच जाती है। गोंजालो प्रोस्पेरो और उसकी बेटी मिरांडा के लिए खाना भी लेकर जाता है और प्रोस्पेरो को उसकी बुक्स भी देता है जहाँ से प्रोस्पेरो मैजिक सीखता है। फिर गोंजालो एक कश्ती का भी इंतज़ाम करता है और प्रोस्पेरो और मिरांडा उस कश्ती पर बैठकर फिर एक आइलैंड पर चले जाते हैं और 12 साल से उसी आइलैंड पर रह रहे हैं प्रोस्पेरो और मिरांडा।
प्रोस्पेरो कहता है कि उसकी किस्मत ने उसका साथ दिया है कि उसके दुश्मन अब उसके सामने मौजूद हैं और प्रोस्पेरो ने अपने दुश्मनों का बहरी जहाज़ तबाह कर दिया और अब प्रोस्पेरो अपने दुश्मनों के साथ जो लड़ाई झगड़े हैं उनको ख़त्म करके सुलह करने की कोशिश करेगा। प्रोस्पेरो अपनी बेटी मिरांडा को कहानी सुनाने के बाद उस पर कोई जादुई मंत्र पड़ता है तो वो सो जाती है। अब दोस्तों आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि प्रोस्पेरो को मैजिक आता है, उसने मैजिक सीखा हुआ है। तो जब प्रोस्पेरो अपनी बेटी मिरांडा के साथ इस आइलैंड पर आया तो प्रोस्पेरो को एक स्पिरिट मिली जिसका नाम होता है एरियल। एरियल को एक चुड़ैल जिसका नेम साइकोरेक्स होता है उसने कैद किया होता है एक दरख्त के अंदर। तो साइकोरेक्स ये चुड़ैल मर जाती है और एरियल इस दरख्त में कैद रहता है। तो जब प्रोस्पेरो वहाँ जाता है आइलैंड पर तो वो इस एरियल को उस दरख्त से बाहर निकालता है मैजिक करके और फिर उस एरियल को अपना गुलाम बना लेता है और फिर उससे काम करवाता है। प्रोस्पेरो को इसी आइलैंड पर साइकोरेक्स का बेटा मिलता है जिसका नाम होता है कैलिबान। इसकी शक्ल अजीब और डरावनी है और इसका बिहेवियर भी इतना अच्छा नहीं है। प्रोस्पेरो आकर जब इस आइलैंड पर रहने लगता है और कब्ज़ा कर लेता है इस आइलैंड पर तो कैलिबान कहता है कि इस आइलैंड पर उसका कब्ज़ा होना चाहिए, लेकिन प्रोस्पेरो मैजिक का यूज़ करके कैलिबान को भी अपना सर्वेंट बना लेता है और इससे भी काम करवाना शुरू कर देता है। अब जब मिरांडा सो जाती है तो प्रोस्पेरो एरियल को बुलाता है। एरियल आता है और आकर बताता है प्रोस्पेरो को कि उसने अपना काम कर दिया है, उसने एक तूफान को बहरी जहाज़ के साथ टकरा दिया है और मैजिक का यूज़ करके बहरी जहाज़ पर बिजली गिरा के आग भी लगा दी है। एरियल ये भी बताता है कि उसने जहाज़ तो तबाह कर दिया है लेकिन किसी शख्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और सब लोग आइलैंड पर पहुंच चुके हैं और ग्रुप की शक्ल में अलग अलग हो गए हैं ये लोग, यानी 2 लोग किस साइड पर चले गए, 3 लोग किस साइड पर चले गए, इस तरह से। एरियल फिर अपनी आज़ादी की बात करता है प्रोस्पेरो से तो प्रोस्पेरो गुस्सा हो जाता है और डांटता है एरियल को। प्रोस्पेरो एरियल को कहता है कि उसने ही एरियल को आकर आज़ाद कराया था, नहीं तो एरियल अभी तक कैद ही होता। साइकोरेक्स एक चुड़ैल ने कैद किया होता है एरियल को एक दरख्त के अंदर। तो प्रोस्पेरो आकर छड़वाता है एरियल को। तो अब एरियल को प्रोस्पेरो की बात माननी पड़ती है। फिर प्रोस्पेरो एरियल को कहता है कि वो गायब हो जाए और सिर्फ प्रोस्पेरो को ही नज़र आए ये एरियल और किसी को भी नज़र ना आए। इतनी देर में मिरांडा उठ जाती है तो फिर प्रोस्पेरो और मिरांडा कैलिबान को देखने के लिए चले जाते हैं। जब ये दोनों कैलिबान के पास जाते हैं तो कैलिबान बड़े बुरे बिहेवियर से बात करता है इन दोनों के साथ। तो मिरांडा और प्रोस्पेरो को भी गुस्सा आ जाता है। ये दोनों कहते हैं कैलिबान को कि इन दोनों ने कैलिबान को बोलना सिखाया था, लैंग्वेज सिखाई थी और कैलिबान इनके साथ ऐसे बिहेव कर रहा है। प्रोस्पेरो फिर कैलिबान को कहता है कि और लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाओ आग जलाने के लिए। इतनी देर में एरियल आ जाता है, वो म्यूज़िक बजा रहा होता है और उसके साथ एक लड़का भी होता है जिसका नाम होता है फर्डिनेंड। ये किंग अलोंसो का बेटा है। मिरांडा और फर्डिनेंड जब एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों को एक दूसरे की तरफ बहुत अट्रैक्शन फील होती है। मिरांडा ने अपने बाप प्रोस्पेरो और कैलिबान के अलावा कोई भी मर्द नहीं देखा होता क्योंकि पिछले 12 साल से तो ये इस आइलैंड पर रह रही है अपने बाप प्रोस्पेरो के साथ। तो जब फर्डिनेंड को देखती है मिरांडा तो उसको अट्रैक्शन फील होती है। फिर फर्डिनेंड और मिरांडा एक दूसरे के करीब होना शुरू हो जाते हैं और प्रोस्पेरो को इस बात की खुशी होती है कि उसने अपनी बेटी की शादी के लिए जो प्लान बनाया है वो किसी हद तक सक्सेसफुल हो रहा है। यानी कि प्रोस्पेरो को अपनी बेटी मिरांडा के लिए फर्डिनेंड पसंद आ गया है। लेकिन प्रोस्पेरो इन दोनों को ज़्यादा एक दूसरे के करीब नहीं आने देता क्योंकि वो चाहता है कि इन दोनों का रिलेशनशिप इतनी जल्दी आगे ना बढ़े। फर्डिनेंड प्रोस्पेरो को बताता है कि वो नेपल्स के किंग अलोंसो का बेटा है। तो प्रोस्पेरो उसको कहता है कि वो बहाने कर रहा है। प्रोस्पेरो फर्डिनेंड को ये धमकी देता है कि वो उसको कैद कर देगा। तो फर्डिनेंड क्या करता है, अपनी तलवार निकाल लेता है बाहर। तो प्रोस्पेरो एक मंत्र पढ़कर फर्डिनेंड को कैद कर देता है। मिरांडा अपने बाप प्रोस्पेरो को बहुत कहती है कि फर्डिनेंड को छोड़ दे वो, लेकिन वो नहीं छोड़ता, फर्डिनेंड को कैद ही रखता है उसको। फिर प्रोस्पेरो एरियल को एक और मिशन पर भेज देता है। अब आइलैंड की दूसरी साइड पर अलोंसो, सेबेस्टियन, एंटोनियो, गोंजालो और कुछ दूसरे लोग मौजूद होते हैं और खुश हो रहे होते हैं कि इनकी जान बच गई। लेकिन अभी तक ये लोग फर्डिनेंड के बारे में बहुत परेशान है कि फर्डिनेंड पता नहीं कहाँ होगा। खास तौर पर फर्डिनेंड का फादर किंग अलोंसो वो बहुत परेशान होता है। वो कहता है कि उसे अपनी बेटी क्लैरिबल की शादी टोनिस सिटी के प्रिंस के साथ नहीं करनी चाहिए थी। ना शादी होती, ना वो लोग शादी पर जाते, ना उनको समुंदर का सफ़र करना पड़ता बहरी जहाज़ पर, और ना ही फर्डिनेंड मरता बल्कि ज़िंदा होता। अब इन लोगों को पता नहीं है कि फर्डिनेंड प्रोस्पेरो और मिरांडा के साथ है और ये सब लोग अलोंसो, सेबेस्टियन, एंटोनियो, गोंजालो ये सोच रहे होते हैं कि फर्डिनेंड मर गया होगा कहीं। अब इन सब लोगों के पास एरियल आता है, वो म्यूज़िक बजाता है। तो अलोंसो, गोंजालो और बाकी लोग सो जाते हैं, लेकिन सेबेस्टियन और एंटोनियो ये नहीं सोते। सेबेस्टियन किंग अलोंसो का भाई होता है। अब जब बाकी लोग सो जाते हैं तो एंटोनियो और सेबेस्टियन ये दोनों आपस में प्लान बनाते हैं गोंजालो और अलोंसो को मारने का। एंटोनियो मनाता है सेबेस्टियन को और कहता है कि सेबेस्टियन अपने भाई अलोंसो को मार दे तो फिर अलोंसो की जगह पर सेबेस्टियन नेपल्स सिटी का किंग बन जाएगा। और वैसे भी अलोंसो की बेटी क्लैरिबल, उसकी शादी तो अफ्रीका हुई है इतनी दूर,
तो फिर सेबेस्टियन ही नेपल्स सिटी का किंग बनेगा। तो दोस्तों सेबेस्टियन राजी भी हो जाता है अपने भाई अलोंसो को मारने के लिए। एंटोनियो की बातों में आ जाता है। अब एंटोनियो और सेबेस्टियन अलोंसो को मारने लगे होते हैं तलवार के साथ। इसी टाइम पर एरियल गुंजेलो को जगा देता है और गुंजेलो ज़ोर से चिल्लाकर उठता है। तो जल्दी से सेबेस्टियन और एंटोनियो एक्टिंग करनी शुरू कर देते हैं और एक कहानी सुनाने लग जाते हैं कि ये लोग एक बादशाह को शेर से बचा रहे हैं अपनी तलवारें बाहर निकाल कर। इसके बाद एरियल प्रोस्पेरो के पास वापस चला जाता है और अलोंसो और बाकी सब लोग फर्डिनेंड को ढूंढना शुरू कर देते हैं फिर से। अब दूसरी तरफ कैलिबान प्रोस्पेरो के लिए लकड़ियां इकट्ठी कर रहा है आग जलाने के लिए। तो वहाँ पर ट्रिंकोलो आ जाता है। कैलिबान देखता है ट्रिंकोलो को और ये समझता है कि ये भी कोई स्पिरिट है जो कि प्रोस्पेरो ने भेजी है ताकि ये स्पिरिट कैलिबान को तंग करे। तो कैलिबान क्या करता है, अपनी चादर के नीचे छुप जाता है। अब थोड़ा सा तूफान चल रहा होता है तो जो ट्रिंकोलो होता है वो भी इसी चादर के नीचे आके छुप जाता है। उसे कैलिबान की शक्ल सूरत और स्मेल बहुत अजीब सी लगती है, लेकिन फिर भी वो छुपा रहता है कैलिबान के साथ। अब कैलिबान और ट्रिंकोलो दोनों एक चादर के नीचे छुपे हुए हैं तो वहाँ पर स्टीफेनो आ जाता है। स्टीफेनो ने शराब पी हुई है और वो गाना गा रहा है। तो चलते चलते स्टीफेनो का पाँव इस चादर के साथ टकराता है जिसमें कैलिबान और ट्रिंकोलो छुपे होते हैं। अब कैलिबान फिर ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है कि अगर ये स्पिरिट्स उसे तंग ना करें तो वो काम अपना जल्दी कर लेगा। स्टीफेनो और ट्रिंकोलो को दोनों को कैलिबान स्पिरिट्स ही समझ रहा है और ये सोच रहा है कि इन दोनों को प्रोस्पेरो ने भेजा है, क्योंकि जो एरियल है वो भी गाना गाता है और जब स्टीफेनो भी गाना गाता है तो उसको भी कैलिबान एक स्पिरिट ही समझता है। स्टीफेनो सोचता है कि लगता है कि कैलिबान को भी शराब चाहिए। इतनी देर में ट्रिंकोलो भी अपने दोस्त स्टीफेनो को पहचान लेता है और जो कैलिबान होता है वो भी शराब पीने के लिए राज़ी हो जाता है। तो ये तीनों लोग बैठकर शराब पीने लग जाते हैं। कैलिबान भी साथ में शराब पीता है स्टीफेनो और ट्रिंकोलो के और साथ में गाना गाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ प्रोस्पेरो ने फर्डिनेंड को भी आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने के काम पर लगाया होता है। फर्डिनेंड ये काम खुशी से करता है क्योंकि वो मिरांडा के लिए ये काम कर रहा है, लकड़ियां इकट्ठी कर रहा है और मिरांडा के बाप प्रोस्पेरो को भी राज़ी करने की कोशिश कर रहा है ताकि फर्डिनेंड की शादी मिरांडा के साथ हो सके। प्रोस्पेरो सो जाता है तो फिर मिरांडा फर्डिनेंड को आकर कहती है कि रेस्ट कर लो थोड़ा सा। फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से बात करते हैं और मिरांडा फर्डिनेंड को फिर प्रपोज करती है शादी के लिए और फर्डिनेंड भी शादी के लिए मान जाता है। प्रोस्पेरो अपनी बेटी मिरांडा और फर्डिनेंड इन दोनों का अच्छा रिलेशनशिप देखकर बहुत खुश होता है। अब दूसरी तरफ स्टीफेनो, ट्रिंकोलो और कैलिबान इन तीनों ने काफ़ी शराब पी ली है तो इन तीनों को नशा चढ़ जाता है और ये शोर मचाना शुरू कर देते हैं। एरियल भी यहाँ पर आ जाता है। एरियल इनको नज़र नहीं आता लेकिन वो क्या करता है, इन तीनों की आवाज़ कॉपी करके इन तीनों की इंसल्ट करनी शुरू कर देता है और इन तीनों को ऐसे लगता है कि जैसे ये आपस में एक दूसरे की इंसल्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर कैलिबान के जहन में एक आइडिया आता है। आइडिया ये आता है कि वो पक्का इरादा कर लेता है कि वो प्रोस्पेरो को मार देगा। ट्रिंकोलो और स्टीफेनो इन दोनों को ये मशवरा देता है कैलिबान कि ये तीनों लोग मिलकर प्रोस्पेरो को मार देंगे, उसकी बेटी मिरांडा के साथ रहेंगे और स्टीफेनो को इस पूरे आइलैंड का किंग बना देंगे। कैलिबान फिर ट्रिंकोलो और स्टीफेनो को ये भी बताता है कि प्रोस्पेरो कहाँ पर सो रहा है। स्टीफेनो को ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगता है और फिर ये तीनों लोग स्टीफेनो, ट्रिंकोलो और कैलिबान प्रोस्पेरो को मारने के लिए निकल पड़ते हैं और प्रोस्पेरो को ढूंढना शुरू कर देते हैं। एरियल क्या करता है, अपनी बांसुरी और ढोल बजाकर इन तीनों का ध्यान अपने म्यूज़िक की तरफ कर लेता है और ये तीनों म्यूज़िक की आवाज़ के पीछे चलना शुरू कर देते हैं और ये सोचते हैं कि वो प्रोस्पेरो को मारने के लिए बाद में जाएंगे। अब अलोंसो, सेबेस्टियन, एंटोनियो और गुंजेलो और इनके साथ जो कुछ लोग होते हैं ये थक जाते हैं फर्डिनेंड को ढूंढते ढूंढते। तो ये सब लोग सोचते हैं कि अब रेस्ट कर लेते हैं। एंटोनियो और सेबेस्टियन फिर से प्लान बनाते हैं कि गुंजेलो और अलोंसो दोनों थके हुए हैं, जब ये लोग शाम को सो जाएंगे तो एंटोनियो और सेबेस्टियन इन दोनों को मार डालेंगे। अब प्रोस्पेरो क्या करता है, कुछ स्पिरिट्स को भेजकर इन लोगों के लिए यानी अलोंसो, एंटोनियो, सेबेस्टियन और गुंजेलो के लिए खाने का इंतज़ाम करता है। तो जब ये लोग और इनके साथ वाले जो लोग होते हैं ये खाना खाना शुरू कर देते हैं तो एरियल आ जाता है वहाँ पर एक मॉन्स्टर की शक्ल में और इस दावत को ख़त्म कर देता है। फिर ये एरियल कहता है कि एंटोनियो और किंग अलोंसो ने जो जुर्म किया है प्रोस्पेरो को ड्यूक की पोजीशन से हटाकर, उस जुर्म की ये सज़ा है कि अलोंसो का बेटा फर्डिनेंड उससे छिन गया है। अब ये बात सुनकर अलोंसो को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। अब प्रोस्पेरो फर्डिनेंड को अपनी फैमिली में वेलकम कहता है और इस बात पर राज़ी हो जाता है कि वो फर्डिनेंड की शादी अपनी बेटी मिरांडा के साथ करवा देगा। इसके बाद प्रोस्पेरो क्या करता है, एक किस्म का ड्रामा या प्ले होता है, कुछ स्पिरिट्स होती हैं उनसे ये प्ले परफॉर्म करवाता है प्रोस्पेरो। इस प्ले में मुख्तलिफ तरह के कपड़े पहने होते हैं स्पिरिट्स ने, चेहरे पर मास्क लगाए होते हैं और एक किस्म का डांस करते हैं फर्डिनेंड और मिरांडा की शादी की खुशी में। इतने में प्रोस्पेरो को याद आ जाता है कि उसने ट्रिंकोलो, स्टीफेनो और कैलिबान की
उसकी ज़िंदगी के ख़िलाफ़ जो साजिश है उसको भी रोकना है अभी। प्रोस्पेरो एरियल से पूछता है कैलिबान, ट्रिंकोलो और स्टीफेनो के बारे में। तो एरियल कहता है कि उसने इन तीनों का ध्यान अपने म्यूज़िक की तरफ कर दिया है। अब ये तीनों लोग कांटेदार घास से गुजरते हुए प्रोस्पेरो के कैदखाने के करीब एक गंदा तालाब है उसमें चले जाएंगे। अब ट्रिंकोलो, स्टीफेनो और कैलिबान ये तीनों प्रोस्पेरो के कैदखाने के पास चले जाते हैं। वहाँ पर इन लोगों को कुछ रंग बिरंगे कपड़े देखने को मिलते हैं। ये तीनों सोचते हैं कि इन कपड़ों को चुरा लेते हैं। जब ये तीनों कपड़ों को चुरा रहे होते हैं तो प्रोस्पेरो और एरियल कुछ स्पिरिट्स को बेचकर इन तीनों पर अटैक करवा देते हैं। अब प्रोस्पेरो एरियल को बेचकर अलोंसो, सेबेस्टियन, एंटोनियो और गुंजेलो और उनके साथ जो लोग होते हैं सबको अपने पास बुलवा लेता है। जब सब लोग आ जाते हैं तो प्रोस्पेरो अपने भाई एंटोनियो और नेपल्स के किंग अलोंसो के साथ फेस टू फेस बात करता है कि उन लोगों ने प्रोस्पेरो के साथ अच्छा नहीं किया, प्रोस्पेरो को धोखा दिया। लेकिन फिर प्रोस्पेरो कहता है कि उसने एंटोनियो को और अलोंसो को, जिन्होंने उसको धोखा दिया होता है, इन दोनों को माफ़ कर दिया है। तो फिर अलोंसो कहता है कि उसने अपना बेटा फर्डिनेंड खो दिया है जब तूफान आया था। प्रोस्पेरो कहता है कि उसने अपनी बेटी खो दी है। अब सब लोगों को मतलब समझ नहीं आता तो प्रोस्पेरो मतलब समझाता है उन सब लोगों को और एक पर्दा परे करता है। तो उस पर्दे के पीछे फर्डिनेंड और मिरांडा दोनों चेस खेल रहे होते हैं। यानी प्रोस्पेरो का मतलब ये होता है कि फर्डिनेंड और मिरांडा इन दोनों की शादी हो चुकी है। सब लोग जब फर्डिनेंड को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि ये जिंदा है, ये बच गया है। और अलोंसो भी फिर खुश हो जाता है कि उसका बेटा फर्डिनेंड जिंदा है। फर्डिनेंड फिर अपने फादर अलोंसो को अपनी शादी के बारे में बताता है। इसके बाद एरियल बोट्सवेन और मैरिनर्स को ले आता है। बोट्सवेन जो बैरी जहाज़ के अमले का इंचार्ज होता है वो बताता है कि वो और उसके बैरी जहाज़ का अमला तब से ही सो रहे हैं जब से तूफान आया, यानी इतनी देर ये लोग सोए ही रहे। फिर प्रोस्पेरो के इशारे पर एरियल कैलिबान, ट्रिंकोलो और स्टीफेनो को छोड़ देता है। इन तीनों ने प्रोस्पेरो के सेल से जो कपड़े चोरी किए होते हैं वो कपड़े पहनकर ये लोग आते हैं। प्रोस्पेरो और अलोंसो इन तीनों लोगों को आर्डर देते हैं, कैलिबान, ट्रिंकोलो और स्टीफेनो को, कि ये लोग ये कपड़े वापस करें प्रोस्पेरो को और प्रोस्पेरो के सेल की सफाई करें। प्रोस्पेरो फिर सभी लोगों को एक रात उसके साथ रहने का कहता है, उसके पास इस आइलैंड पर ठहरने का कहता है ताकि वो अपनी 12 साल की लंबी स्टोरी और उसमें जो जो वाक़यात हुए वो उन सब लोगों को सुना सके। उसके बाद फिर ये लोग इटली वापस जाने का प्रोग्राम बनाते हैं और प्रोस्पेरो को दोबारा मिलान सिटी का ड्यूक बनाने के लिए राज़ी हो जाते हैं सब लोग। प्रोस्पेरो जाते जाते एक फ़ाइनल टास्क देता है एरियल को कि जब वो लोग वापस यहाँ पर सफ़र के लिए आएँ तो किसी तूफ़ान की वजह से उनका जहाज़ तबाह ना हो। इसके बाद प्रोस्पेरो पूरी ऑडियंस से माफ़ी मांगता है उसने जो किया, यानी एक जहाज़ तबाह किया, लोगों को थोड़ा तंग भी किया। लेकिन आखिरकार उसने अपने दुश्मनों को, जिन लोगों ने उसके साथ धोखा किया था, एंटोनियो और अलोंसो को माफ़ कर दिया है। तो फिर लोग तालियां बजाते हैं और प्रोस्पेरो स्टेज से चला जाता है और इसके साथ ये प्ले एंड हो जाता है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये प्ले समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ लेना। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।